नमस्ते बच्चों, मैं राहुल त्यागी, आपका विषय अध्यापक कक्षा 11 समाजशास्त्र विषय लेकर उपस्थित हूँ। जिस विषय में हम काफ़ी पढ़ चुके हैं। प्रथम पाठ समाजशास्त्र, समाज और अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ उनका संबंध, ये चैप्टर हम पहले पढ़ चुके हैं। एक बार इसे पुनः आपको रिवीजन कराया जा रहा है। चलिए, सबसे पहले आज हम यह जानेंगे कि समाजशास्त्र है क्या। क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि भाई समाजशास्त्र है क्या। समाजशास्त्र का परिचय देखते हैं, इसमें क्या कहा है। पहले आपकी पुस्तक में कहा है, उसके आधार पर फिर मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। कहते हैं कि समाजशास्त्र, जो समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। आप सामाजिक विज्ञान मतलब आपने एसएसटी को पढ़ा होगा, यानी समाज का ज्ञान कराने वाला। कहते हैं इसमें जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है, मानव समाज की सामाजिक संरचना का अध्ययन कराना। ये जो मानव समाज है जिसमें हम सब रहते हैं, हम कौन सब है, मानव है, हम मनुष्य हैं। हम सब क्या हैं, हमारी सारी संरचना का क्या कराता है, ये सामाजिक संरचना का क्या कराता है बच्चों, ये ज्ञान कराता है, अध्ययन कराता है। कहते हैं इसमें सामाजिक संबंधों के ताने बाने से बने समाज की अपनी अलग पहचान है। देखिए, जो समाज है, ये जो समाज के अंदर रहने वाले लोग हैं, इनकी जो संबंध है ये बड़े अजीब तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये इनकी पहचान कराने में भी पूरा सहयोग करता है। प्रत्येक समाज का अपना अपना इतिहास, संस्कृति, संस्कार, प्रतिमान, मूल्य होते हैं। क्या बच्चों, अपने अपनी विशेषता होती है, सबके पास अपने अपने कल्चर होता है, सबका अपना अपना एक इतिहास होता है, अपने एक संस्कार होते हैं, अपना एक मूल्य होता है, अपनी एक मतलब कहेंगे अगर हम बात करें, उनके अपनी एक सम्मान होता है। समाजशास्त्र उन सभी सामाजिक संबंधों का अध्ययन है, ये अध्ययन कराता है। देखिए, आप सभी मनुष्यों को, आप सभी बच्चों को यह पूरा सामाजिक ज्ञान कराने वाला शास्त्र कहलाता है। इसका नाम क्या है, समाजशास्त्र। इसलिए बच्चों, इसे हम पुनः रिवीजन कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं कि जो समाजशास्त्र हमें क्यों पढ़ना चाहिए, समाजशास्त्र पढ़ने से हमें क्या लाभ हो सकता है, समाजशास्त्र में क्या क्या जानकारियाँ मिल सकती हैं। समाजशास्त्र ही ऐसा विषय है जो सभी शास्त्रों का ज्ञान कराता है। ठीक है बच्चों, सभी शास्त्रों का ज्ञान कराने वाला कौन सा विषय है, वो है समाजशास्त्र। और क्या कहा जाता है समाजशास्त्र के बारे में, देखिए समाजशास्त्र के इतिहास में, आपकी किताब से नहीं है बच्चों, मैं अपने दौर से बता रहा हूँ। कहते हैं समाजशास्त्र के इतिहास पर अगर हम दृष्टिपात करें या उसका ज्ञात करें, तो यह एक नव विकसित सामाजिक विज्ञान है। नया, अगर नया निकल के आया है। सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग किसने किया, अगस्त कोम्टे ने। सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग किसने किया था, इसका सामाजिक विज्ञान का। सबसे पहले से सामाजिक विज्ञान के नाम से जाना जाता था समाजशास्त्र को। इसका प्रयोग, इस शब्द का प्रयोग किसने किया, अगस्त कोम्टे ने। ठीक है बच्चों, कहते हैं ये कौन था, ये फ्रांसीसी विद्वान था, अगस्त कोम्टे। कहते हैं 1836 में इसकी शुरुआत हुई, इसकी सामाजिक विज्ञान की, अर्थात समाजशास्त्र की। कहते हैं इसलिए अगस्त कोम्टे को ही समाजशास्त्र का जनक माना जाता है। इसको जनक माना जाता है, समाजशास्त्र का जनक माना जाता है अगस्त कोम्टे को। ठीक है बच्चों, कहा जाता है उन्होंने तत्कालीन यूरोप की परिस्थितियों से प्रभावित होकर सामूहिक जीवन पर, यानी उन्होंने जो यूरोप की स्थिति थी उसकी स्थिति से प्रभावित होकर उन्होंने क्या करा, अब सामूहिक जीवन तथा उससे संबंधित मौलिक एवं आधारभूत नियमों को समझने हेतु समाजशास्त्र विषय की आवश्यकता का अनुभव किया। देखिए उन्होंने क्या करा बच्चों कि उस समय जब यूरोप की स्थिति को उन्होंने देखा, परिस्थिति को देखा, तो उन्होंने क्या करा कि उस पूरी स्थिति को देखकर, समाज की स्थिति को देखकर, समाज के विचारों को देखकर उन्होंने एक समाजशास्त्र का निर्माण किया, समाजशास्त्र विषय का निर्माण किया। कहते हैं समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग और यह विषय इसी नाम से जाना जाता है। कहते हैं बहुत सारे विद्वानों ने इस सामाजिक विज्ञान को कहा कि ये सही शब्द नहीं है, तो फिर क्या हुआ, कहते हैं सर्वप्रथम इन्होंने क्या किया, इस विषय को सामाजिक भौतिक कहा, परंतु अन्य विद्वानों ने इसे शब्द को स्वीकार नहीं किया। कहते हैं सामाजिक भौतिक विज्ञान अगर हम कह लगें, परंतु कुछ अन्य विद्वानों ने इसे स्वीकार नहीं किया। फिर उन्होंने क्या किया, अगस्त कोम्टे जी ने
इन्होंने स्वयं सामाजिक भौतिक के स्थान पर इन्होंने क्या करा, समाज शब्द का यानी समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, अतः इसे लगभग, इसका इतिहास लगभग कहते हैं 180 वर्ष पुराना है। इसका जो इतिहास है समाजशास्त्र विषय का, ये 180 वर्ष पुराना माना जाता है बच्चों। कहते हैं समाजशास्त्र शब्द का अर्थ देखते हैं क्या है। समाजशास्त्र इंग्लिश के सोशियोलॉजी कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इसे सोशियोलॉजी कहा जाता है, जो दो शब्दों से बना है, वो मतलब सोशियो तथा लॉजी। ठीक है बच्चों, सोशियो लैटिन शब्द है, जो लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है बच्चों, सोशियो शब्द का अर्थ जिसका अर्थ होता है समाज। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, समाज। और लॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है विज्ञान, अर्थात कहें तो शास्त्र। इसका क्या मतलब होता है, विज्ञान या शास्त्र। इस प्रकार शाब्दिक अर्थ में समाजशास्त्र वह विषय विज्ञान है जिसका या जिसमें समाज का अध्ययन किया जाता है। मैंने अभी क्या बताया था आपको, अभी इसमें क्या कहा कि जिसका मुख्य उद्देश्य मानव समाज की सामाजिक संरचना का अध्ययन कराना है, या कहते हैं समाजशास्त्र जिसमें समाज का अध्ययन कराया जाता है, इसलिए उसे समाज का शास्त्र या समाजशास्त्र से कहा जाता है। इसलिए इसमें अनेक समाजशास्त्रियों ने अपनी परिभाषाएं भी दी हैं, अनेक लोगों ने अपने विचार भी दिए हैं। इस प्रकार से समाजशास्त्र को जनक माना जाता है किसे, अगस्त कोम्टे को। कब माना जाता है, उन्होंने कभी इसे स्वीकार किया, कहते हैं 1838 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई सामाजिक विज्ञान की, अर्थात समाजशास्त्र विषय की। सामाजिक विज्ञान कहो, सामाजिक भौतिक विज्ञान कहो, समाजशास्त्र कहो, समाजशास्त्र को पढ़ने से सामाजिक ज्ञान प्राप्त होता है, समाजशास्त्र की जानकारी होती है। इसलिए बच्चों कहते हैं इसमें कि मनुष्य ने, अब अपनी पुस्तक की तरफ चलते हैं अब, कि मनुष्य ने सर्वदा उस समाज को देखा है, सभी लोगों ने, सभी मनुष्यों ने सदा उस समाज को देखा है तथा समझा है जिसमें वह रहता है। आप जिसमें रहते हो, आपने उसी समाज को समझने का प्रयास किया है अब तक। यह सब विभिन्न कालखंडों की रचनाओं तथा विचारों को जानने के बाद व्यक्ति जान पाता है। जब उस समाज के अंदर वह रहने लग जाता है, उसमें रहते रहते उसकी सारी स्थिति को जान लेता है, उनके सारे विचारों को जान लेता है। इसके बाद वो आगे बढ़ता है। हम दैनिक जीवन में जुड़े पहलुओं पर विचार करते हैं, जो रोज प्रतिदिन में हमारे साथ होते हैं, उन सारे विचारों पे क्या करते हैं, हम विचार करते हैं, उन सारे पहलुओं पर विचार करते रहते हैं। समाज और दूसरे समाज की चिंता करते हैं, अपने समाज और दूसरे समाज की हम क्या करने लग जाते हैं, चिंताएं करते हैं। मनुष्य समाज की चिंता तो करते ही करते हैं, साथ में हम पशु समाज की भी चिंता अवश्य करते हैं। यही धारणाएं हमारी बौद्धिक समझ के रूप में जीवन ग्रहण करती हैं। ये सारी जो विचारधाराएं, ये सब हमारा जो ज्ञान है, ये हमारे जीवन को आगे बढ़ाने का कार्य करता है। एक विषय के रूप में समाजशास्त्र का एक समाज के बारे में प्रेक्षण तथा वैचारिक, दार्शनिक और बौद्धिक चिंतन से पृथक भी है। कहते हैं समाजशास्त्र का अगर हम बात करें, ये बड़े ही तथ्यों पर, तर्कों पर, विचारकों पर, आगे की सोच पर, तर्क वितर्क पर, बौद्धिक चिंतन पर, अनेक ऐसे विचारों से लेकर आगे बढ़ता है, तभी जाकर अपना निर्णय प्रस्तुत करता है। और क्या कहते हैं, मानव व्यवहार में नैतिक अनैतिक यानी सही गलत हो सकता है, वैध अवैध, वांछित अवांछित प्रवृत्तियों का विवेचन समाज के सापेक्ष दार्शनिक तथा धार्मिक विचार अक्सर करते हैं। समाजशास्त्री मानकों एवं मूल्यों के प्रति सजग है, इसमें नियम कानून भी होते हैं। यह इस विषय के सरोकार से जुड़ा है किंतु यह सरोकार इस बात में निहित है कि उसके पालन की प्रक्रिया वास्तव में समाज में क्या है। देखिए, सभी जानना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर समाज में रहता है, वो देखना चाहता है कि मेरी समाज में स्थिति क्या है, किस प्रकार का मैं व्यक्ति हूँ। दूसरे व्यक्ति के बारे में इस तरीके के विचार चलते रहते हैं और अपने बारे में भी अक्सर ये विचार चलते रहते हैं। समाज के अनुभवों का अध्ययन समाजशास्त्री के कार्यों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इससे यह खंडित नहीं होता कि समाज के मूल्यों के प्रति समाजशास्त्री का सरोकार है। इसका अर्थ यह है कि जब एक समाजशास्त्री किसी समाज का अध्ययन करता है, तो उन सभी जानकारी को ग्रहण या संग्रह कर उसके लिए जरूरी होता है और निजी पसंद या नहीं हो सकता। जब भी कोई समाजशास्त्री किसी भी समाज का अध्ययन करता है, तो ये जानकारी इकट्ठी करता है, संग्रह करता है, और जरूरी यह भी नहीं होता कि उसे वो पसंद करे या ना करे। इस प्रकार से हमने समाजशास्त्र के परिचय को समझने का प्रयास किया। समाजशास्त्र है क्या? समाजशास्त्र इंग्लिश में सोशियोलॉजी कहते हैं, दो शब्दों से बना है।
ठीक है। समाज का विज्ञान है, समाज का शास्त्र है, समाज का ज्ञान कराता है। 1838 ईस्वी में अगस्त कोम्टे द्वारा इसको प्रतिपादित किया गया। समाजशास्त्र को जनक माना जाता है अगस्त कोम्टे को। इस प्रकार से समाजशास्त्र को हमें पढ़ना चाहिए और इस चैप्टर में जो भी हमें बात कही गई है उसे समझने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए मुझे पुनः आपको दोबारा ये चैप्टर पढ़ाना पड़ रहा है और पढ़ाने के साथ साथ आपको समझाना है, जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए और आप इस चैप्टर को अच्छी तरीके से आप कर सकें। इसलिए बच्चों, आपका पुनः रिवीजन कार्य किया जा रहा है। इसे सभी बच्चे ध्यानपूर्वक इस वीडियो को जरूर देखेंगे कि हमें समाजशास्त्र को क्यों पढ़ना चाहिए, समाजशास्त्र को क्यों समझना चाहिए। इसलिए क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहना है, इसलिए हमें ज्ञान की आवश्यकता है। इसलिए ये हमारा सामाजिक ज्ञान हमें प्राप्त कराता है, इसलिए समाजशास्त्र को हमें पढ़ना चाहिए। धन्यवाद।